दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के चैनल में। और आज है 26 जुलाई। आज हम देखेंगे 26 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है रशिया यानी रूस। ये देख रहे हैं आप कि ट्रांसजेंडर्स अपने हक के लिए आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं। और अब देख लेते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो देश में LGBTQ समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसके तहत लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। नया कानून लिंग परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर और लिंग परिवर्तन की तो इसकी अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है, जैसे भारत में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मान्यता दे दी गई थी, लेकिन अभी भी उनके विवाह संबंधी मामलों पर विचार चल रहा है। और अभी हाल ही में न्यूज़ में था, आप लोगों ने सुना भी होगा कि उच्चतम न्यायालय में सेम सेक्स मैरिज को लेकर भी या ट्रांसजेंडर के विवाह को लेकर भी बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई थी। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग पूरी सोसाइटी में लोगों से उनके मत ओपिनियंस मांगे जा रहे थे कि आप लोगों का क्या विचार है। तो दोस्तों, इनके यानी ये कहा जा सकता है कि भारत में थर्ड जेंडर को रिकग्निशन दे दी गई है, बट अभी इनके विवाह संबंधी मामलों या फिर एडॉप्शन संबंधी मामलों पर इनकी स्थिति क्लियर नहीं है और यह मामला अभी तक विचाराधीन है। ठीक है दोस्तों, चलिए रूस के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन और इसकी मुद्रा है रूबल। तो दोस्तों, ये था रूस के बारे में और रूस ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, रशिया आप मैप में देख रहे हैं, ये यहाँ पे है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा सवाल है आज का, हाल ही में किस सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान ने हाल ही में गिग वर्कर्स बिल पेश किया है। दोस्तों, गिग वर्कर्स क्या होते हैं? राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पेश किया है। यह देश का पहला ऐसा विधेयक है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है। राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर विधेयक 2023 को 21 जुलाई को विधानसभा के समक्ष रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि गिग वर्कर्स कौन होते हैं, मतलब जिन गिग वर्कर्स के लिए यह विधेयक पारित किया गया है वो होते कौन हैं। ठीक है, तो जैसे पहले हम देखते थे कि जो नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होता था वो पारस्परिक आपस में मिलने के बाद वो एक दूसरे को नियुक्त करने के बाद अपने काम की शुरुआत करते थे। ठीक है, लेकिन अब जब से हमारे यहाँ ऑनलाइन ई-कॉमर्स का ज़माना आ गया है या लोग फ्रीलांसिंग करने लगे हैं। ठीक है, तो यानी जो कर्मचारी एक स्पेसिफिक सर्विस दे के आपको अपने लिए मनी अर्न करते हैं तो उनको हम गिग वर्कर्स के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए जो फ्रीलांसिंग वाले होते हैं या जोमेटो होती है, स्विगी कंपनी है, आप लोग खाना ऑर्डर करते ही होंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमें एक स्पेसिफिक सर्विस देते हैं और इनकी जो टाइम पीरियड होती है काम करने की वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है। जैसे आपने खाना ऑर्डर किया, उन्होंने आपको खाना डिलीवर किया, आपने उनको पेमेंट किया, दैट्स इट, वहाँ पे उनका काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने वाले कर्मचारी हैं इनको हम गिग वर्कर्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए, इनके फ़ायदे के लिए ही राजस्थान सरकार ने सबसे पहले गिग वर्कर्स वेलफेयर बिल पारित किया है। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ से 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10। तो दोस्तों ये था राजस्थान के बारे में, याद रखिएगा। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान ये रहा। राजस्थान के बारे में अगर हम आपको एक फैक्ट और बताएं तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है भारत का, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। दोस्तों उदित सर ने ये पीडीएफ तैयार की हैं जो गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के 6 मंथ्स संग्रहित किए गए हैं। तो इन पीडीएफ्स को लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। दोस्तों ये पीडीएफ्स आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन और पूरी करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन पीडीएफ्स को ज़रूर परचेज़ करें और अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए देख लेते हैं देश में पहला क्या हुआ। दोस्तों 2023 में देश में जो चीज़ें पहली हुई हैं उनको याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर विश्व में होने वाली पहली चीज़ या देश में होने वाली पहली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ खोली गई है? सांची में। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ है? कोलकाता में चलाई गई है। भारत का पहला 5G जिला कौन सा बना है? तो यह बना है विदिशा जिला। भारत की पहली नियो मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो ये चलाई गई है देहरादून में, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसने परलेमो ओपन 2023 जीता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, झेंग किनवेन। ये हैं झेंग किनवेन जी, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। झेंग किनवेन ने परलेमो लेडीज ओपन 2023 के फाइनल में जैस्मीन पाओलेनी को हराकर अपना पहला करियर खिताब हासिल किया। 26वें स्थान पर रही झेंग WTA एकल खिताब जीतने वाली 11वीं चीनी महिला बनी हैं। यह जीत झेंग की पहली WTA 250 चैंपियनशिप है। परलेमो लेडीज़ ओपन इटली के परलेमो में एक महिला टेनिस टूर्नामेंट है जो कंट्री टाइम क्लब के आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो दोस्तों इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख खेल पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। ईरानी कप 2023 दिया गया है रेस्ट ऑफ इंडिया को। ISSF वर्ल्ड कप 2023 दिया गया है रिदम सांगवान को। हीरो सुपर कप 2023 दिया गया है ओडिशा फुटबॉल क्लब को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? दोस्तों इसका सही जवाब है शशि थरूर जी। शशि थरूर जी हमारे भारत के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। ये हैं शशि थरूर जी, लगभग सभी लोग पहचानते होंगे इन्हें, है ना। ये हैं शशि थरूर जी। जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ने 23 जुलाई 2023 को अपना स्नातक समारोह आयोजित किया। डॉक्टर शशि थरूर को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित राजदूतों और वरिष्ठ राजनयिकों सहित विशिष्ट अतिथियों ने भी भाग लिया। वह रसायन और उर्वरक पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ये चूँकि भारत के राजनेता भी हैं तो इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा, शशि थरूर जी। 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों की बात कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को। अच्छा, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार, दोस्तों इसका नाम एबेल पुरस्कार है, लेकिन ये गणित क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहलाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? तो शिवशंकरी जी को दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की कैटेगरी का अवार्ड किसे दिया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों एबेल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर याद रखिएगा और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए।
ताकि आपके एग्ज़ाम में गलत ना हो। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किसने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों इसका सही जवाब है अस्मिता डे। ये है अस्मिता डे जिन्होंने खिताब जीता है स्वर्ण पदक का। अस्मिता डे ने चीन के मकाऊ में जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में 27 विभिन्न देशों के विरोधियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। जूडो एशियन चैंपियनशिप का आयोजन जूडो यूनियन ऑफ एशिया द्वारा किया जाता है। पुरुषों का टूर्नामेंट 1966 में शुरू हुआ था और 1991 तक लगभग हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अस्मिता डे याद रखिएगा। 2023 में दिए गए कुछ खेल पुरस्कारों की बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीतने वाला देश कौन सा है? तो ये है जर्मनी। रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। खेलो इंडिया विंटर गेम्स पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? तो ये है जम्मू कश्मीर का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप तो ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। किसने जीता है? रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी हैं? पहली महिला IPS अधिकारी अरुणाचल प्रदेश की कौन बनी है? तो ये बनी है तेनजिंग यांगकी। तेनजिंग यांगकी दोस्तों, ये है तेनजिंग यांगकी, जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं। तेनजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग 2022 में सफलता हासिल की है। ठीक है, इन्होंने 545वीं रैंक हासिल की और अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बन गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के पहले IPS अधिकारी कौन थे दोस्तों? तो ये थे रॉबिन हिबू। ठीक है, रॉबिन हिबू। वह 1993 में एक IPS अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तेनजिंग यांगकी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर। इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम पटनायक। लोकसभा सीट है यहाँ से 2, राज्यसभा सीट है 1। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मैप में आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे स्थित है, सबसे नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप सबसे ज़्यादा। तो इसको अरुणाचल प्रदेश राज्य है यहाँ पे और इसकी राजधानी इसके बगल में ईटानगर भी है। ठीक है, कुछ अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं जो 2023 में की गई हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अनिल लोहाटी जी। दोस्तों ये लोहाटी है, लाहौटी नहीं है, लोहाटी है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय मोहंती जी बनाए गए हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बनाए गए हैं? SS दुबे बनाए गए हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आयुष्मान खुराना। ठीक है, इन सभी को आप बार बार रिवीजन करते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा लिखित एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है रंजीत प्रताप के द्वारा। ठीक है, रंजीत प्रताप के द्वारा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। रॉयल कॉरपोरेशन की हीरक जयंती के अवसर पर रॉयल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक रंजीत प्रताप ने एक व्यवहारिक पुस्तक जारी की है जो व्यवसाय की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय यात्रा का एक मनोरम विवरण प्रस्तुत करती है। एज द व्हील टर्न्स शीर्षक वाली यह पुस्तक रंजीत प्रताप के व्यक्तिगत अनुभवों, कठिनाइयों और जीत को साझा करके पाठकों को प्रेरित करने की उम्मीद करती है। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम एज द व्हील टर्न्स है और इसके जो विमोचन करने वाले हैं वो कौन है? रॉयल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक रंजीत प्रताप जी हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं 2023 की कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकों को।
जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? अश्विनी दर आर सिंह के द्वारा लिखी गई है। रिंग साइड विजय दर्डा के द्वारा लिखी गई है। गट्स अमिट्स ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? आदित्य भूषण के द्वारा लिखी गई है। और द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी पुस्तकों को भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन रस्किन बॉन्ड की पुस्तक द गोल्डन ईयर्स को खासकर ध्यान में रखिएगा। 8वां सवाल है, किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। दोस्तों, बात करें तो इसके बारे में, तो भारतीय टेस्ट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। भारत ने त्रिनिदाद में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट की दूसरी पारी में 12.2 ओवर में 100 रन पूरे कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था, यानी भारतीय टीम ने श्रीलंका के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वर्ष 2001 में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ 13.2 ओवर में 100 रन पूरे किए थे। ठीक है, तो अब भारतीय टीम बन गई है इसकी विजेता। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रविचंद्रन अश्विन। ये है रविचंद्रन अश्विन जी, जैसा कि आप देख रहे हैं बॉल को हवा में उछालते हुए। भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। त्रिनिदाद टेस्ट में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में दूसरा विकेट लेते ही अश्विन के 712 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हो गए। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हरभजन के नाम 711 विकेट हैं। इसमें एशिया 11 की ओर से लिए गए 4 विकेट भी शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों में रविचंद्रन अश्विन अब केवल अनिल कुंबले, जिनके नाम 953 विकेट लेने का खिताब है, पीछे रह गए हैं। ठीक है, यानी अब किससे पीछे हैं? केवल अनिल कुंबले से पीछे हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रविचंद्रन अश्विन। आज का हमारा आखिरी सवाल है, पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे दोस्तों गुजरात के हीरासर में। ठीक है, ऑप्शन डी। ये है राजकोट हीरासर हवाई अड्डा, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को राजकोट के पास हीरासर में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 1405 करोड़ की लागत से 1500 एकड़ क्षेत्र में बने इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सौराष्ट्र क्षेत्र की वाणिज्यिक राजधानी राजकोट शहर से 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ 14 विमानों को एक साथ पार्क किया जा सकता है। तो कहाँ पे खुल रहा है? हीरासर। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन गुजरात में होगा। ठीक है, बात करें गुजरात की, तो राजधानी है इसकी गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, लोकसभा सीट है यहाँ से 26, राज्यसभा सीट है यहाँ से 11। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। दोस्तों, आज हम 25 जुलाई के ऑलराउंडर रिवीजन करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये तथ्य भी हमें याद रहें। हाल ही में अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? लिसा फ्रैंकेटी। हाल ही में किसने हीट इंडेक्स लॉन्च किया है? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हाल ही में नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? लोकेश M। हाल ही में किसने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं? अनुराग ठाकुर। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? 23 जुलाई को। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। हाल ही में लाहिरू थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? श्रीलंका। किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है?
उड़ीसा। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई में किया जा रहा है। दोस्तों, ये थे हमारे ऑलराउंडर रिवीजन और अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है? दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाते रहिए। आज की करंट अफेयर्स यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।